वीकेंड पर मुंबई की भागदौड़ से दूर अलीबाग जाने का प्लान तो बहुत बनता है, लेकिन फिर लंबे सफर का ख्याल आता है ना। यही एक परेशानी है जो हमेशा रहती है। पर अब एक नया बन रहा पुल इस पूरी कहानी को बदलने वाला है। चलिए देखते हैं कि कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना समय लगता क्यों है। अगर नक्शे पर देखें तो मुंबई और अलीबाग ज्यादा दूर नहीं लगते, तो फिर ये घंटों का सफर क्यों? इसकी वजह है इस इलाके की ज्योग्राफी और कुछ अधूरे कनेक्शंस जो इस नक्शे में साफ दिख रहे हैं। अभी की बात करें तो साउथ मुंबई से अलीबाग सड़क के रास्ते जाने में लगते हैं पूरे 2.5 घंटे। ये काफी ज्यादा वक्त है, खासकर तब जब मकसद हो शहर की भीड़ से निकलकर किसी शांत जगह पर जल्दी पहुंचना। पर अब इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल रही है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सचमुच यहाँ का नक्शा बदल रहे हैं। और ये सिर्फ एक पुल की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है जो समुद्र के किनारे की कनेक्टिविटी को हमेशा के लिए बदल देगा। इस पूरी पहेली का पहला और सबसे बड़ा टुकड़ा था हाल ही में खुला अटल सेतु। इसने मुंबई को मेनलैंड से जोड़ने में एक जबरदस्त छलांग लगाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अलीबाग जाने वालों के लिए ये पूरा समाधान नहीं था। सफर अभी भी लंबा ही था। और यही है वो मिसिंग लिंक। अटल सेतु बनने के बाद भी करंजा क्रीक के ऊपर एक बहुत जरूरी फासला बना हुआ था। बस यही वो आखिरी रुकावट थी जो एक सीधे और तेज रास्ते के बीच में आ रही थी। और इसी परेशानी का हल है रेवस करंजा ब्रिज प्रोजेक्ट। ये समझ लीजिए कि ये कोई आम पुल नहीं है, ये असली गेम चेंजर है जो इस पूरे इलाके की कनेक्टिविटी को फिर से डिफाइन कर देगा। तो आखिर ये है क्या टेक्निकली? ये धर्मतरा क्रीक के ऊपर बना लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक सी लिंक है। ये महाराष्ट्र कोस्टल हाईवे का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो सीधे करंजा को रेवस से जोड़ेगा। मतलब वही मिसिंग लिंक, वही अधूरी कड़ी अब पूरी तरह जुड़ जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का सेंटर पॉइंट है ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा ब्रिज। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। अब सवाल ये है कि काम कहाँ तक पहुँचा है। तो हाल की अपडेट्स के मुताबिक अभी तक इसका 16% काम पूरा हो चुका है। काम काफी तेजी से चल रहा है। और डेडलाइन टारगेट रखा गया है 30 महीने का। एक काफी एम्बिशियस डेडलाइन है, जिसका मतलब है कि ये बदलाव अब बस कुछ ही साल दूर है। और ये जो 30 महीने की डेडलाइन है ना, इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा है। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर की टीमें इस टारगेट को हासिल करने के लिए 24/7 दिन रात काम कर रही हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। आखिर इस सब का फायदा क्या होगा? इस प्रोजेक्ट से आम लोगों के लिए, इस इलाके के लिए क्या बदलेगा? सफर में कितना बड़ा फर्क आने वाला है? तो सबसे बड़ी खबर ये है, जैसे ही ये ब्रिज तैयार होगा, साउथ मुंबई से अलीबाग का सफर जो अभी 2.5 घंटे का है, वो सिमट कर रह जाएगा सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट। सोच सकते हैं, आधे से भी कम टाइम। ये 50% से भी ज्यादा की बचत है। अब सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? तो देखिए, ये नया पुल अटल सेतु के चिरले इंटरचेंज से बस 11 किलोमीटर के फासले पर होगा। इससे होगा ये कि ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स मिलकर एक सीधा हाई स्पीड कॉरिडोर बना देंगे। जो पुराना लंबा घुमावदार रास्ता था, वो पूरी तरह बाईपास हो जाएगा। बिल्कुल जैसा कि कहा जा रहा है, ये पुल अलीबाग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक आने वाली सच्चाई है। इससे इस एरिया का टूरिज्म, रियल एस्टेट और लोगों की रोज की जिंदगी सब कुछ बदल जाएगा। तो अब जब ये ब्रिज बनने के इतने करीब है, तो आगे क्या होगा? इस नए कनेक्शन का भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा इस बारे में सोचते हैं। और इसी एक बड़े सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। जब अलीबाग मुंबई से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर होगा, तो इस खूबसूरत तटीय शहर का भविष्य कैसा दिखेगा? ये सवाल सिर्फ ट्रैवल टाइम का नहीं है, ये सवाल है विकास का, संस्कृति का और आने वाले नए अवसरों का।